आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर सरकार ने सदन में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और स्थिति पर लगातार नजर भी बनाए रखे हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि मौजूदा संकट का समाधान केवल कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है और भारत इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नए डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखे हैं और संबंधित मंत्रालय असरदार जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी करके गहरी चिंता जताई थी और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। हमारा मानना है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की स्थिति पर राज्यसभा में जब विदेश मंत्री बयान दे रहे थे, उसी दौरान विपक्षी सांसदों ने काफी शोर किया। इसके बीच जयशंकर ने सदन में सरकार का पक्ष रखा और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर भारत की चिंता जाहिर की है। जयशंकर ने कहा कि चल रहा झगड़ा भारत के लिए खास चिंता की बात है। हम पड़ोसी इलाका है और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ईरान में भी कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए गए हैं। ये इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और इसमें तेल और गैस के कई जरूरी सप्लायर शामिल है। सप्लाई चेन में गंभीर रुकावटें और स्थिरता का माहौल गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह अमोनिया के रास्ते नागरिकों को सुरक्षित वापस ला रहे हैं। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का मत है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए और सरकार तनाव कम करने के लिए कूटनीति प्रयास कर रही है। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र में युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार ऊर्जा जरूरतों की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जयशंकर रुके नहीं और अपना बयान देते रहे। उन्होंने इजराइल संकट पर भारत सरकार का पक्ष भी रखा। उन्होंने ईरान इजराइल संकट पर भारत का पक्ष भी रखा। इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था।